हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आधुनिक भारत के इतिहास में क्या पढ़ेंगे, कुछ धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। यानी हम इससे पहले क्या पहले भाग में कुछ कुछ आंदोलनकारी कुछ कुछ व्यक्तियों के नाम, किन सभा संस्था संगठन इनकी स्थापना की थी, उनके बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे उन्हीं जो आंदोलनकारियों जिस सभा संगठन के बारे को कंटिन्यू करते हुए आगे हम पढ़ते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। यानी जो आधुनिक भारत के इतिहास में कौन कौन से सामाजिक और धार्मिक और सुधार आंदोलन हुए थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वर्ष है, आंदोलन का नाम, यानी यह आंदोलन कौन से वर्ष में हुआ, फिर संगठन हो गया, संस्थान हो गया, फिर संस्थापक, इसे किन व्यक्तियों द्वारा इन संस्थापकों का संगठन किया गया, संबंध व्यक्ति है, फिर उद्देश्य, यानी इस संगठन के कौन कौन से उद्देश्य तथा इन इन संगठन में कौन कौन व्यक्तियों ने भाग लिया और इनके क्या क्या कार्य थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। वर्ष 1829 और 30 है, यह वह समय है 1829 और 30 के वर्ष में कौन से आंदोलन, कौन से संगठन का संस्थान की स्थापना की, आपका धर्म सभा कलकत्ता ना, धर्म सभा कलकत्ता ना। तो ये इसके संस्थापक कौन थे, आपका राधाकांत देव। ये आपका राधाकांत देव क्या है, ये कलकत्ता धर्म सभा कलकत्ता के क्या है, संस्थापक थे। कब हुए थे, 1794 से 1876। देखिए 1794 से 1876 तक ये क्या किसने संस्थापक की थी, आपका राधाकांत देव ने संस्थापक की थी। और जो इस संगठन के कौन कौन से प्रमुख उद्देश्य एवं कार्य थे, ये देखते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, ब्रह्म समाज का विरोध किया। जैसे कि हमने भाग पहला में पढ़ा ब्रह्म समाज के बारे में कि इसके संस्थापक कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर थे। फिर राजा राममोहन राय ने इसको आगे बढ़ाया, किसको, ब्रह्म समाज। तो उन्हीं ब्रह्म समाज का विरोध किसने किया, आपका धर्म सभा कलकत्ता ने क्या किया, आपका ब्रह्म समाज आंदोलन का क्या विरोध किया। ये ब्रह्म समाज का विरोध किया। फिर हिंदू कट्टरवाद का समर्थन किया। कौन से, हिंदू कट्टरवाद का समर्थन किया। पाश्चात्य शिक्षा यानी जो वेस्टर्न फिलोसफी का क्या इन्होंने समर्थन किया। ये देखिए आपका पाश्चात्य शिक्षा का क्या इन्होंने समर्थन किया। किसने, धर्म सभा कलकत्ता ने ना, धर्म सभा की स्थापना कहाँ हुई, कलकत्ता में हुई थी। समर्थन किया एवं उसके प्रसार में क्या है, सहायता किया। देखिए किसी ने वेस्टर्न फिलोसफी को इस संगठन ने, किसने, धर्म सभा संगठन ने सही माना और इस पाश्चात्य शिक्षा का क्या उन्होंने प्रसार पूरे भारत देश में किया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं 19वीं शताब्दी 1820 में स्थापित ना। कब, 19वीं शताब्दी 1820 में स्थापित और 1870 में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों का क्या है, शिकार। तो ये क्या क्या थे, इसके संस्थापक और जो आंदोलन का नाम और ये संगठन का संस्थान कहाँ है। देखिए वहाबी आंदोलन, ये वहाबी आंदोलन कहाँ है, रोहिला खंड में प्रारंभ कहाँ हुआ था, आपका रोहित खंड में प्रारंभ हुआ था, काबुल। ये काबुल क्या है, उत्तर पश्चिम, काबुल उत्तर पश्चिम प्रांत में एक प्रांत में है, सीमा प्रांत में क्या, बंगाल। देखिए आपका बंगाल हो गया एवं मध्य प्रांत हो गया में कई शाखाएं खुली। क्या, उत्तर प्रदेश के सीमा प्रांत के क्या सिताना में मुख्यालय की स्थापना 1850 में हुई। तो जी इस संस्थापक यानी इसके संस्थापक कौन थे, वहाबी आंदोलन के। तो ये रायबरेली के, देखिए यूपी में है रायबरेली के क्या, सैयद अहमद क्या है, संस्थापक थे। किसके, आपका वहाबी आंदोलन के संस्थापक क्या है, सैयद अहमद खान थे। और विलायत, इसके साथ इन्होंने जो काम किया, विलायत अली हो गया, शाह मोहम्मद हुसैन हो गया, फरहत हुसैन हो गया, और क्या पटना के थे अब इनायत अली। ये सब, इन सब व्यक्तियों ने मिलकर क्या वहाबी आंदोलन क्या संगठन को चलाया। देखिए अब जो इस आंदोलन संगठन के जो प्रमुख उद्देश्य क्या थे, वली उल्लाह के उपदेशों एवं शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। यानी क्या है, वली, ये जो आप नाम देख रहे हैं ना, वली उल्लाह के, जो वली उल्लाह के उपदेशों एवं शिक्षाओं को क्या है, लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। और अंग्रेजों के विरुद्ध, मतलब जो ये ब्रिटिश इंडिया में जो अंग्रेजों के विरुद्ध तथा सिखों से युद्ध, यानी सिखों से युद्ध, धर्म की व्यक्तिगत व्याख्या पर जोर, इसके यानी रिलीजन की व्याख्या पर क्या वहाबी आंदोलन ने जोर दिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ये हो गया। फिर 1839 में क्या, 1839 में तयूनी आंदोलन कहाँ हुआ, इसकी स्थापना ढाका कहाँ है, आपका बांग्लादेश में ना। तो तयूनी आंदोलन हुआ और जो इसके जो संस्थापक कौन थे, आपका
किस्मत अली जौनपुरी ना, कौन थे आपका किस्मत अली जौनपुरी क्या है इसके तयूनी आंदोलन के संस्थापक थे ना। तो इन्होंने जो इसका उद्देश्य क्या क्या थे प्रमुख तयूनी आंदोलन के, तो शाह उल्लाह की, ये नेक्स्ट वाली जो इससे पहले हमने पढ़े थे उसके अपोजिट हो गया ना, शाह उल्लाह यानी क्या है, शाह उल्लाह की क्या धार्मिक शिक्षा है ना, धार्मिक शिक्षाएं प्रमुख थी किसकी, शाह उल्लाह की धार्मिक शिक्षाएं प्रमुख थी। और जो आधार पर प्रमुख आधार पर फराजी आंदोलन का विरोध किया ना, फराजी आंदोलन का विरोध किया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 1839 में क्या हुआ, कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी आपका, कौन संगठन, तत्वबोधिनी। तत्वबोधिनी कहाँ की गई थी आपका, कलकत्ता में। ये तत्वबोधिनी इसके संस्थापक कौन थे आपका, देवेंद्रनाथ टैगोर इसके संस्थापक थे। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य एवं कार्य क्या क्या थे, देखिए राजा राममोहन राय के विचारों, राजा राममोहन राय के थिंकिंग यानी विचारों का क्या समर्थन एवं क्या है उनका प्रचार प्रसार था, क्या है उनका प्रचार प्रसार था। देखिए हाँ, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं 1841 से 1871 ना, ये 1841 से 1871 कौन सा आंदोलन हुआ था, नामधारी या कूका आंदोलन, इसे क्या जाता है, नामधारी या कूका आंदोलन था। ये सिखों ने की थी, क्या कूका आंदोलन या नामधारी आंदोलन किसने इसकी शुरुआत की थी, सिखों ने शुरुआत की थी ना। देखिए यूपी के उत्तर प्रदेश के सीमांत प्रांत भाईनी, पंजाब के लुधियाना, भाईनी क्या आपके पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित है। इसमें जो संस्थापक कौन थे आपका, भाई बालक सिंह एवं राम सिंह। देखिए संस्थापक कौन थे इसके, आपका भाई बालक सिंह एवं राम सिंह क्या है, कूका आंदोलन नामधारी आंदोलन के क्या है, संस्थापक थे। देखिए अब ये जो इस आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, देखिए सिखों को सामाजिक, ये देखिए ना, सिखों के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के प्रयास, यानी सिखों के क्या है, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार का प्रयास किया गया। एवं भक्ति एवं शुद्धता पर बल, क्या गया, भक्ति एवं शुद्धता पर बल दिया गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 1848 में स्टूडेंट लिटरेरी, क्या है स्टूडेंट, ये आप देख रहे हैं ना, स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी, जो ये संगठन है, जो इसके संस्थापक तो नहीं है, लेकिन इसको क्या किन उद्देश्यों के लिए रखा गया, सामाजिक प्रश्नों, यानी आपका जो समाज है ना, सामाजिक प्रश्नों पर बहस, क्या विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। क्या सिर्फ याद रहेंगे, सामाजिक प्रश्नों पर बहस एवं लोकप्रिय, क्या विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया गया। ये किसमें, कौन से संगठन किया गया था, आपका स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी में किया गया था। तो चलो एक बार हम फास्ट रिवाइज करेंगे। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, अगर बीच में कुछ डाउट होगा या फिर कुछ गड़बड़ी होगी तो इसको हम रिवाइज में सुधार कर लेंगे। तो आधुनिक भारत के इतिहास में जो भारत के कुछ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, उनमें कौन कौन से आंदोलन किन व्यक्तियों ने भाग लिया, कौन से संगठन के संस्थापक थे, और जो इस संगठन की उद्देश्य एवं क्या क्या कार्य है, इसके बारे में। तो वर्ष यानी सबसे पहला आता है आपका कौन से साल में यह संगठन स्थापित हुआ। देखिए 1829 से 30 के मध्य में क्या हुआ आपका, धर्मसभा एक क्या है, संगठन था ना, एक संगठन था। इसकी स्थापना कहाँ हुई आपका, कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई। और इसके संस्थापक कौन थे आपका, राधा कांत देव थे ना, कहाँ हुई, कलकत्ता में 1794 से 1876 में क्या इसके संस्थापक थे। और जो इस संस्था के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, इन्होंने क्या ब्रह्म समाज का विरोध। देखिए अब जो धर्म सभा ने क्या किया, जो राजा राममोहन राय ने क्या चलाया था, ब्रह्म समाज, तो उस ब्रह्म समाज से क्या इन्होंने विरोध किया, हिंदू कट्टरवाद का समर्थन किया, फिर पाश्चात्य शिक्षा का क्या है इन्होंने समर्थन किया। देखिए वेस्टर्न फिलोसफी यानी जो वेस्टर्न पाश्चात्य शिक्षा का क्या है, इस समाज ने क्या, धर्म सभा ने क्या समर्थन किया। हाँ भाई ये सभा बहुत अच्छा है और हमें इसे चलाकर आगे की ओर बढ़ाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसके प्रसार में क्या है, सहायता किया, ठीक है, उसके प्रसार में सहायता किया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 19वीं शताब्दी में 1820 में स्थापित 1870 में ब्रिटिश सरकार की क्या है, दमनकारी नीतियों का शिकार कौन से आंदोलन हुआ, इसमें आपका वहाबी आंदोलन कहाँ हुआ था, आपका रोहिलखंड में हुआ था ना। में प्रारंभ काबुल हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया, सीमा प्रांत पश्चिम बंगाल एवं मध्य प्रांत में कई शाखाएं और खुली। और उत्तर प्रदेश के क्या है, सीमा प्रांत के सिताना में मुख्यालय खोला, किसका, वहाबी आंदोलन का, की स्थापना हुई 1850 में हुई। कब हुई थी वहाबी आंदोलन की स्थापना, 1850 में हुई थी ना। देखिए अब जो इसके संस्थापक
संस्थापक यानी संस्थापक से संबंधित व्यक्ति, देखिए रायबरेली के, ये क्या है, वहाबी आंदोलन के संस्थापक क्या, रायबरेली के सैयद अहमद खां थे। तो इसके साथ जो इनके कार्य करने वाले व्यक्ति कौन थे, विलायत अली हो गया, शाह मोहम्मद हुसैन हो गया, फरहत हुसैन हो गया पटना के, ये सभी क्या पटना के थे, और इनायत अली, इन सभी ने मिलकर क्या वहाबी आंदोलन को आगे बढ़ाया ना। उसके बाद जो इनके जो प्रमुख उद्देश्य क्या थे, यानी इस संगठन की उद्देश्य क्या क्या थी भाई, कि हमें इसे आगे कहां तक ले जाना है, तो उन्हें क्या क्या वली उल्लाह के उपदेश हो, ये एक प्रकार का मतलब कोई बहुत बड़े धर्म संगठनकारी थे। वली उल्लाह के उपदेशों एवं शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया गया, अंग्रेजों का विरोध किया गया, देखिए अब इनमें अंग्रेजों का क्या है विरोध किया गया, तथा सिखों से युद्ध और धर्म की व्यक्तिगत व्याख्या पर जोर दिया, किसके, आपका युद्ध धर्म का व्यक्तिगत व्याख्या पर क्या जोर दिया, ये क्या थे आपका वहाबी आंदोलन पे था। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 1839 में, किसमें हुआ, तयूनी आंदोलन, कहाँ हुआ, ढाका में इसकी शुरुआत हुई, ढाका में इसकी स्थापना हुई। तो ये थी इसके जो संस्थापक थे आपका कसमत अली जौनपुरी, कौन थे इसे संस्थापक, कसमत अली जौनपुरी, और इनके क्या क्या उद्देश्य थे, देखिए शाह उल्लाह की धार्मिक शिक्षाएं प्रमुख आधार, देखिए अभी ने शाह उल्लाह की जो धार्मिक शिक्षाएं को बढ़ाया, को प्रमुख मानकर आधार फराजी आंदोलन का विरोध किया ना। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं 1839 में कौन से संगठन का स्थापन हुआ, तत्वबोधिनी, इसे संस्थापक कौन थे, आपका देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी की क्या है स्थापना की थी। तो इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे, राजा राममोहन राय के विचारों को क्या है समर्थन, यानी कि राजा राममोहन के विचारों को हमें आगे की ओर ले जाना है एवं इनका समर्थन करना है, उनका प्रचार प्रसार किया। फिर ना उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 1841 से 1871, ये कौन थे आपका, कौन सी सभा संगठन था, नामधारी या कूका आंदोलन, ये सिखों का आंदोलन था। यूपी सीमांत के प्रांत भाईनी पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित है, क्या आपका सीमांत प्रांत भाईनी ना पंजाब के लुधियाना प्रांत में स्थित है। इसके संस्थापक कौन है आपके कूका आंदोलन के, आपका हो गया भाई बालक सिंह एवं राम सिंह, इसके क्या है संस्थापक थे। इसके क्या क्या मतलब जो उद्देश्य थे, देखिए सिखों के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के प्रयास के लिए भक्ति एवं शुद्धता पर बल दिया गया, बस यही इंपॉर्टेंट है। उसका नेक्स्ट है 1848, ये बस एक आंदोलन, ये संगठन है स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी, क्या है, स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी है। इसके जो प्रमुख उद्देश्य क्या था, सामाजिक प्रश्नों, यानी जो समाज में जो कुछ ये बहस हो उस पर क्या प्रश्नों पर बहस, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का प्रयास, यानी क्या है उस समय साइंस को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया गया। तो आज की क्लास में हमने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में पढ़े, और हम नेक्स्ट क्लास में भी यही पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है तो मैं इसे लंबा खींचने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बोर्ड में उतना तो आ नहीं रहा है। तो मैं सामाजिक जो हमारे धार्मिक सुधार आंदोलन में और कौन कौन से आंदोलन हुए, अभी तो बहुत आगे बचा हुआ है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आप लोग को पसंद आया है। अगर क्लास पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।